नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। हमने राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, इनके बारे में डिस्कस कर लिया। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी उनकी जो भी योजनाएं हैं उनका विश्लेषण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उसमें बोलते हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग। क्या बोलते हैं? राजस्थान राज्य महिला आयोग। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि ये कैसा निकाय है ना। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि राजस्थान राज्य एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, राजस्थान राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं, है ना? इसका संविधान में उल्लेख है या नहीं, इसके आधार पर जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि राजस्थान राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो संविधान है, अपना संविधान, उसमें कहीं पे भी राजस्थान राज्य महिला आयोग का उल्लेख नहीं है। यानी उसके किसी भी आर्टिकल के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है। अगर किसी आर्टिकल के तहत इसका गठन नहीं किया गया है तो ये कैसा निकाय होगा? ये गैर संवैधानिक निकाय होगा। संविधान में उल्लेख नहीं है तो कैसा होगा? गैर संवैधानिक निकाय हो गए। इसके अलावा कोई कानून बनाया हमने, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 बना दिया, यानी कानून बना दिया। उस कानून के तहत इस आयोग की स्थापना की तो इसको क्या बोलेंगे? विधि आयोग। कैसा आयोग है? एक विधि वाला आयोग, है ना। यानी किसी विधि के तहत इसका गठन हुआ है ना। और जो विधि के साथ, विधि के तहत, किसी कानून के तहत, किसी अधिनियम के तहत किसी आयोग का गठन होता है तो उस आयोग को बोलते हैं अपन सांविधिक निकाय। क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय। यानी विधि के तहत जिसका गठन हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको? सांविधिक निकाय। यानी विधि के तहत जिसका गठन हुआ है ना, सांविधिक निकाय। तो राज्य महिला आयोग कैसा है? ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, लेकिन सांविधिक निकाय है। इसके अलावा ये परामर्शकारी निकाय है। कैसा निकाय है? परामर्शकारी निकाय। यानी राज्य महिला आयोग अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो वो केवल जांच कर सकता है, पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद कार्रवाई करने लग जाए। ये परामर्शकारी निकाय है ना। ये परामर्श दे सकता है राज्य सरकार को कि आपको ऐसा करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाने चाहिए, महिलाओं के लिए ये योजनाएं बनानी चाहिए। इस प्रकार से ये एक परामर्शकारी निकाय है। ठीक है। इसके अलावा इसका गठन इंपॉर्टेंट है कि कौन से अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किसके तहत हुआ? राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत। राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। इसकी धारा थी 3। कौन सी धारा? धारा 3। धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ। कब हुआ? 15 मई 1999। 15 मई 1999। किसने गठन किया? इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राज्य सरकार, है ना। राज्य महिला आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन करती है राज्य सरकार। और राज्य सरकार में जो कौन होता है? राज्य सरकार होती है मंत्री परिषद, है ना। उस मंत्री परिषद का नेता होता है मुख्यमंत्री, है ना। तो मुख्यमंत्री के अंडर में रहती है कौन? राजस्थान राज्य महिला आयोग। इसका गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी अगर कोई आयोग बनाया है तो उसका एक मुख्यालय भी होना चाहिए। कुछ लोग बैठेंगे, काम करेंगे, उसके लिए एक मुख्यालय बनाएगा। वो मुख्यालय कहाँ बनाएगा? वो मुख्यालय जयपुर में। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर में। ठीक। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी है? संरचना से मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे। यानी एक आयोग बनाए तो आयोग में कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ सदस्य तो होंगे, कार्य करने के लिए। तो कितने सदस्य होंगे? इसमें टोटल 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य। ठीक बात है। लेकिन जो 4 अन्य सदस्य होंगे उनमें एक सचिव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? एक सचिव होगा, है ना। तो एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, बाकी 3 अन्य सदस्य होंगे। सचिव तो RS रैंक का अधिकारी होगा, बाकी बचे अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य।
वो कौन होनी चाहिए? उनकी योग्यता का राज्य महिला आयोग के किसी भी प्रावधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो किसे बनाए? किसी को भी बना सकते हो, ठीक बात है, किसी को भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होना चाहिए? महिलाओं की बारे में जानकारी होनी चाहिए उसे, है ना। तो महिला मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी महिलाओं से संबंधित जो जो कानून बने हुए हैं उनकी उन पे पकड़ होनी चाहिए, उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, है ना। वरना वो क्या महिलाओं के लिए कार्य करेगा? अगर किसी को विशाखावाद के बारे में पता नहीं, किसी को घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में पता नहीं, किसी को कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम बना था 2013 उसके बारे में पता नहीं, तो वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कार्य कर पाएगा? तो वो महिला मामलों का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। बस यही शर्त रखी गई है। तो संरचना कैसी होगी? 1+4, एक सदस्य सचिव भी इसमें होगा, 4 में सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव कौन होगा? एक RS रैंक का अधिकारी होगा, है ना। RS रैंक का अधिकारी होगा, यानी कोई SDM वगैरह होगा उसको बना देंगे, ये उससे उच्च लेवल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष और सदस्य तो कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है, बस क्या होना चाहिए? महिला मामलों का जानकार होना चाहिए। इसमें कुछ जो प्रावधान रखे गए वो कि एक महिला SC ST से भी होनी चाहिए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी की ज्यादातर जो परिवार है उनमें महिलाएं अच्छे लेवल पे होती है ना। उनकी स्थिति जो अदर कास्ट है, जो SC ST हो गई OBC, उनकी महिलाओं की तुलना में अच्छी स्थिति पे वो होती है। तो SC ST वाली भी एक महिला होगी, इसमें एक महिला को होगी SC ST की, है ना, एक महिला होगी OBC की। तो एक महिला SC ST की, एक महिला OBC की, है ना। बाकी एक महिला जनरल की हो गई तो अध्यक्ष वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होनी चाहिए। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना किस प्रकार से होगी? 1+4, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, बाकी 3 अन्य सदस्य। उन 3 सदस्यों में से एक SC ST का होना चाहिए, एक OBC की होनी चाहिए। बाकी जो जनरलाइज किया जाता है वो क्या किया जाता है? एक SC की बना दी जाती है महिला, एक ST की बना दी जाती है ना, एक OBC की बना दी जाती है, एक जनरल की बन जाती है। और जो सदस्य सचिव की कोई कास्ट नहीं होती, क्योंकि वो RS रैंक के अधिकारी है। तो RS SC ST का हो चाहे जनरल का हो, RS होता है ना। तो ये जो 4 सदस्य है उनके बारे में ये प्रावधान है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमने बात कर ली कि गठन कौन कर रहा है? राज्य सरकार। तो नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है, तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है ना। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना है? तो राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये मैंने बोला और ये स्टेटमेंट हो गया मेरा गलत, क्योंकि ज्यादातर जो आयोग है ना उनमें आप देखोगे 5 या 65, ज्यादातर जो आयोग पढ़ेंगे अपन उनमें देखेंगे 5-65, यानी या तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष की आयु हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 2 आयोग है, एक है मानवाधिकार आयोग, एक है मानवाधिकार आयोग, एक है राज्य महिला आयोग। इन दोनों में 3-3 वर्ष, इन दोनों में एज का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष। यानी राज्य महिला आयोग के सदस्यों की कितनी है? 3 वर्ष तक वो पद पे रह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम व मिनिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। 3 वर्ष तो ठीक है कि 3 वर्ष उनके वो सदस्य या अध्यक्ष पद पे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम आयु 60 वर्ष हो या 65 वर्ष। ज्यादातर आयोगों में मैक्सिमम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है ना। ज्यादातर आयोगों में मैक्सिमम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। यहाँ पैसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी 90 साल की कोई महिला, 90 वर्ष की कोई महिला अगर मामलों की अच्छी जानकार है तो उसे भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है ना। हालांकि कार्यभार संभालने वाला होना चाहिए। तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। अब राज्य सरकार ने इनका गठन किया, राज्य सरकार नियुक्ति दे रही है, तो राज्य सरकार ही त्याग पत्र ले सकती है। तो त्याग पत्र कौन? राज्य सरकार। तो ये अपने त्याग पत्र किसे देंगे? राज्य सरकार को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, ठीक है। इसके बाद में गणपूर्ति। गणपूर्ति होती है कोरम, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोरम, है ना। गणपूर्ति क्या होती है? कोरम। जैसे कोई भी मीटिंग बुलानी है, राज्य महिला आयोग की मीटिंग कैसे होती है कि 2 महीने में कम से कम 1 बार मीटिंग होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग में 2 महीने में 1 बार मीटिंग होनी चाहिए। तो 2 महीने में मीटिंग बुला ली। टोटल सदस्य हैं 5, इनके पास टोटल सदस्य हैं 5,
लेकिन किसी के घर में शादी है, किसी के घर में क्या है, आए नहीं, तो क्या मीटिंग पॉसिबल है? नहीं, मीटिंग पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? वो जो कम से कम सदस्य होते हैं ना, कि मीटिंग शुरू करने के लिए जो कम से कम सदस्य होने चाहिए, उसको बोलते हैं गणपूर्ति। उसे क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। अब यार मीटिंग की एक अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होता है, तो एक तो हो जाएगा अध्यक्ष। गणपूर्ति के लिए एक तो अध्यक्ष का तो होना जरूरी है, क्योंकि वही तो साइन वाइन जो मेन साइन करता है वो कौन करेगा? वो अध्यक्ष करेगा। मीटिंग करेगा, मीटिंग के मुद्दे कौन रखेगा? अध्यक्ष रखेगा। तो एक तो सदस्य हो गया कौन? अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा बच्चे कितने सदस्य? 4। इन 4 सदस्यों में से 2 होने चाहिए। इन 4 सदस्यों में से कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी कम से कम 3 व्यक्ति होंगे तभी जाके मीटिंग पॉसिबल है ना। तो गणपूर्ति कितनी है? राज्य महिला आयोग की गणपूर्ति है 3। कितनी? 3। और टोटल सदस्य कितने? 5। तो अध्यक्ष तो होगा ही सही, बाकी बच्चे 4 में से आधे हो जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। तो गणपूर्ति कितनी होगी? 3। बैठक कब होती है? बैठक होती है 2 माह में एक बार। ये मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायर्ड है कि कम से कम 2 महीने में एक बार तो आप महिलाओं के मुद्दों पे चर्चा करो। तो 2 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होना अनिवार्य है। ठीक है। तो गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितने व्यक्ति हो गए? 3। बैठक कम से कम 2 माह में एक बार होनी ही चाहिए। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? सारे काम ही राज्य सरकार कर रही है, तो सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार ही करेगी। अब सेवा शर्तों का निर्धारण कैसे? कि यार अध्यक्ष को कितना वेतन मिलना चाहिए, अध्यक्ष को कौन से भत्ते मिलनी चाहिए, अध्यक्ष को गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। कहीं पे आने जाने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बंगला मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन कौन से कार्य वो करेगा। तो ये सब सेवा शर्तें हो गई ऐसी सदस्यों के लिए। तो इन सबका निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। लेकिन एक लाइन तो आपको सभी आयोगों के लिए याद रख सकते हो, है ना, कि कोई भी सदस्य जिसको बैठा दिया है ना, पद पे, कोई भी पद पे बैठ गया व्यक्ति, पद पे बैठने के बाद में उसकी जो सेवा शर्त है ना, उसमें ऐसे कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते जो उसके लाभ के विरुद्ध हो। यानी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। कैसे परिवर्तन? सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। तो वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। पद से कौन हटाएगा? सब काम ही राज्य सरकार करिए, पद से भी राज्य सरकार ही हटाएगी। तो पद से कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगी, है ना। तो अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं ना, उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, किस आधार पर हटाओगे? क्या ऐसे मुख्यमंत्री के मन में है, मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया कि हट जाओ? नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा? कुछ न कुछ होगा कि भ्रष्टाचार का मामला हो गया, पागल हो गया वो, ये वर्ड मेरे को लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये कानूनी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। कानूनी लैंग्वेज में जो वर्ड होता है या बुकिस्ट जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा चित्तवर्ती, चित्त विकृति। क्या आएगा? चित्त विकृति। लेकिन इस वर्ड को समझ अपन थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए पागल लिख दिया है ना। तो पागल का अर्थ क्या होता है? चित्त विकृति। इसके अलावा दिवालिया हो जाए, असमर्थता, शारीरिक या मानसिक असमर्थता, कहीं भी जा रहा है एक्सीडेंट हो गया तो शारीरिक या मानसिक असमर्थता, या जो दिमाग से डिस्टर्बेंस है ना, तो यहाँ पे हो गई असमर्थता, शारीरिक या मानसिक असमर्थता। या लगातार 3 बैठकों में वो उपस्थित नहीं हो रहा, लगातार 3 बैठकों में अगर वो उपस्थित नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ क्या की जा सकती है? कार्रवाई की जा सकती है, उसको पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के कुछ कारण है, ठीक है। तो ये कारण है क्यों हटाया जा सकता है। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है किसे? राज्य सरकार को। राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। लेकिन अब राज्य सरकार को प्रस्तुत तो कर दिया, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया, उसमें कुछ सिफारिशें रखी, है ना। राज्य सरकार उन सिफारिशों को मानने के लिए, नहीं मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। हालांकि कुछ बता देगा राज्य सरकार, कारण बता देगा कि हाँ क्यों नहीं मान रहे, है ना। बाकी जो प्रतिवेदन लिखा उस प्रतिवेदन पे क्या कार्रवाई की गई, है ना। यानी कोई 5 पॉइंट लिख दिए, राज्य सरकार ने प्रतिवेदन दिया तो 5 पॉइंट दिया, 3 पॉइंट दे दिया, इन तीनों पॉइंट पे आपने क्या कार्रवाई की ये हमें बताओ। कितने महीने में? 3 महीने में। 3 महीने में। तो राज्य सरकार रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की सूचना कितने महीने में देगी?
3 महीने में आयोग को देगी, है ना, क्योंकि इसने रिपोर्ट सौंप दी, अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो क्या क्या फायदा, है ना। तो 3 महीने में क्या होगा कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई नहीं की, इसकी हमें पूरी सूचना दो, ठीक है। तो ये आयोग का अधिकार है। नेक्स्ट, अब कार्य, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है। तो देखो, महिलाओं के लिए कोई आयोग बनाया है, जैसे महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग बनाया, राज्य महिला आयोग, है ना, महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग बनाया। ये आप सोचो क्या क्या काम कर सकता है। पहली चीज, महिलाओं की काम करेगा, कौन कौन से काम करेगा। पहला, महिलाओं के ऊपर अगर कहीं भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, है ना, तो जैसे कोई अपराध हो रहा है कहीं पे महिलाओं को, है ना, तो इसकी सूचना किसे देगा, पुलिस को देगा, सूचना पुलिस को देगा। और जो अपराधी है उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सूचना देगा, साथ में राज्य सरकार से सिफारिश करेगा, है ना, राज्य सरकार से सिफारिश करेगा कि महिला है, कोई महिला जैसे उसका हस्बैंड ही कर रहा है जैसे उसके ऊपर, तो उसको उस घर, जो हस्बैंड का घर है उसमें से हिस्सा होगा, या फिर कोई भी जो पुनर्वास के लिए, है ना, महिला के ऊपर अपराध हो रहा है तो उसके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगा कि पुनर्वास के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो कोई भी करते हो रहा है ना, तो उसकी सूचना राज्य सरकार को ये देगा। दूसरी, राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया, या कोई योजना बनाई, है ना, तो वो योजना महिलाओं के लिए कितनी सही है कितनी गलत, इसकी कौन कर सकता है, इसका सर्वेक्षण कर सकता है ये आयोग, राज्य महिला आयोग। क्या करेगा, कोई भी एक, जैसे ये सीएम कन्यादान योजना, एक योजना है सीएम कन्यादान योजना, सीएम कन्यादान योजना, इसमें क्या है, एससी एसटी, सीएम कन्यादान योजना में एससी एसटी या बीपीएल में जो परिवार है, एससी एसटी बीपीएल के जो परिवार है, उन जो बिल्कुल गरीब परिवार है, तो उनकी जो लड़की है, 2 लड़कियों की शादी पर ये 31, 41 और 51,000 रुपये देने का प्रावधान है। लेकिन कब, वो अलग अलग शर्त है, तो उनके अपन जो स्कीम पढ़ेंगे उसके अंदर देख सकते हैं। तो सीएम कन्यादान योजना, ये एक योजना बना दी, ये महिलाओं के लिए कितनी हेल्पफुल है कितनी नहीं है, तो इन सब का सर्वेक्षण कौन करेगा, इन सब का सर्वेक्षण राज्य महिला आयोग करेगा। अब मान लो राज्य महिला आयोग को चाहिए कि यार ये राज्य सरकार कोई भी काम कर रही है महिलाओं के हित में कर रही है, लेकिन महिलाओं के हित में कोई और कानून भी बनाने जाने चाहिए, है ना, महिलाओं के हित में कोई कानून भी बनाए जाने चाहिए। जैसे महिलाओं को रोडवेज में 30% छूट मिलती थी पहले, अभी 50% मिलती है ना, अभी वर्तमान में कितनी मिलती है, महिलाओं को रोडवेज में 50% छूट मिलती है। राज्य महिला आयोग सोचता है कि यार महिलाओं को तो फ्री में ले जाना चाहिए, 75% कर देना चाहिए। राज्य महिला आयोग की थिंकिंग है कि इसको कितना कर देना चाहिए, 75% कर देना चाहिए। तो राज्य महिला आयोग क्या करेगा, राज्य सरकार से सिफारिश करेगा कि आप ऐसा करो यार, क्यों महिलाओं के लिए 75% कर देते, है ना, कि अगर 100 रुपये का टिकट है तो महिलाओं का कितना लगेगा, केवल 25 रुपये ही लगेगा, है ना। तो ये ऐसी कुछ सिफारिशें कर सकता है कि आप ऐसा करो, ऐसा कानून बना दो या ऐसी योजना लागू कर दो, ठीक। इसके अलावा जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट आती है, राज्य महिला आयोग के किसी सदस्य के समक्ष एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है, उसमें किसी महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसका शिकार, उत्पीड़न की शिकार महिला है ना, और वो उसकी इंक्वायरी करता है और वो इंक्वायरी बिल्कुल सही निकलती है, तो राज्य महिला आयोग क्या करेगा, राज्य महिला आयोग उसकी जांच कर सकता है, और अगर जांच सही पाई जाती है ना, स्वतः ही संज्ञान ले सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि किसी के थ्रू, स्वतः संज्ञान भी ये ले सकता है। अगर जांच सही पाई जाती है ना, तो राज्य सरकार को सिफारिश करेगा कि जो आरोपी है उसको दंड दो। अगर स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना, न्यूज रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज रिपोर्ट जो हमारे समाचार पत्र आते हैं न्यूज पेपर, वो
है ना, या कोई एनजीओ है, ऐसा कोई एनजीओ है ना, जो गैर सरकारी संस्था है कोई, जो काम करती है किसके लिए, महिलाओं के हितों के लिए, एनजीओ भी क्या कर सकता है, एनजीओ भी राज्य महिला आयोग में शिकायत कर सकता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप इस मामले को देखो, है ना? तो ये सारे कार्य किसके, ये राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो अपन जब कार्यों को याद करेंगे, मतलब ज्यादा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन कौन से कार्य कर सकता है, रट्टा नहीं मारना, है ना? तो ये ऐसे महिलाओं के कार्य है, ठीक है। तो राज्य महिला आयोग के कार्य, राज्य महिला आयोग के कार्य कौन सी धारा में, धारा 11, कुछ धारा में यहाँ से 3 धारा याद रखनी, एक धारा 3 इसके तहत गठन हो रहा है, एक धारा 14 इसके तहत क्या हो रहा है, प्रतिवेदन सौंपा जा रहा है, एक ये धारा 11 इसमें राज्य महिला आयोग के कार्यों के बारे में उल्लेख है ना। तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कर्तव्यों की जांच करना व राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु अनुरोध करना। हमने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, अनुरोध। तो अनुरोध का अर्थ क्या होगा, परामर्श ही होगा ना, कि राज्य सरकार को बोलो कि आप ऐसा अनुरोध, ये आप ऐसा काम करो। तो अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कार्यों कर्तव्यों की जांच करना और राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु अनुरोध करना, तो ये पहला काम होगा। महिला संबंधी कानूनों की समीक्षा करना व संशोधन की सिफारिश करना। अभी हमने देखा कि ये कन्यादान योजना की बात की कि अगर उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, महिला आयोग को लग रहा है कि संशोधन हो सकता है, तो वो क्या करेगा, आगे भी सिफारिश कर सकता है, यानी कोई भी जो योजना बनती है उसकी समीक्षा करेगा, ठीक। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना। अभी हमने बात की कि जैसे 50% है रोडवेज में, 75% कर दो, तो ऐसा कौन करेगा, आयोग तो खुद तो कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, राज्य सरकार को सिफारिश करेगा, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने वाली कोई भी जननी योजना हो, जननी सुरक्षा योजना चल रही है ना, उसके तहत भी ये है। इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उसे पता लगेगा, मीडिया या समाचार पत्र के थ्रू, मीडिया या समाचार पत्र के थ्रू, जनता से संवाद, व्यक्तिगत सुनवाई या एनजीओ द्वारा शिकायत, है ना। तो ये 4 ये स्वतः संज्ञान तब ले सकता है, क्यों, कभी कभी कोई महिला ऐसी होती है जो अपनी शिकायत खुद नहीं कर सकती, है ना, वो चाहती है कि नहीं मैं शिकायत नहीं कर सकती, वो कैपेबल नहीं है शिकायत करने के, तो कौन करे, एनजीओ कर दिया, या किसी ने वीडियो बना के, वीडियो क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दी, इंस्टा पे डाल दी, वहां से मिल गया, है ना। ये जनता में से कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति शिकायत कर दे कि उस महिला के साथ उस घर में घरेलू हिंसा हो रही है, वो हो सकता है। या फिर कोई व्यक्तिगत सुनवाई, कोई महिला आ जाए डायरेक्ट, तो उसके थ्रू भी हो सकता है ना। तो ये सारे कार्य है राज्य महिला आयोग के। कौन सी धारा, धारा 11। एक राज्य महिला आयोग की वर्तमान संरचना क्या है, वर्तमान संरचना वही 1+4 है ना, टोटल कितने हो गए 5। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। और सदस्य कौन है, सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, मीनाक्षी मीणा, है ना। सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, मीनाक्षी मीणा। देखो नेतृत्व देखो आप, सुमन यादव ओबीसी, अंजना मेघवाल एसटी, एससी कैटेगरी से शायद, हाँ एससी, सुमित्रा जैन जनरल, है ना। और सचिव मीनाक्षी मीणा एसटी, सचिव मीनाक्षी मीणा एसटी। हालांकि इनका कोई जो ये सचिव है आरएस रैंक का अधिकारी होता है, इनकी जाति में देखनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी देख लो अब कैसे हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी और ये जनरल, है ना, सबको ले लिया ना। तो इस प्रकार से एक समायोजन बिठा के कार्य करना होता है। तो एससी एसटी ओबीसी जनरल तीनों को इसमें ले लिया, ठीक है। तो ये सुमन यादव ओबीसी हो गई, अंजना मेघवाल एससी से, सुमित्रा जैन जनरल से, मीनाक्षी मीणा जो यहाँ की सचिव है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, रेहाना रियाज चिश्ती। एक है
राजस्थान राज्य महिला नीति कब बनी? 8 मार्च सन 2000। राजस्थान राज्य महिला नीति 8 मार्च सन 2000 को बनाई। कब? 8 मार्च 2000। ठीक? देखो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा सदस्य महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, है ना? या निम्न में से कौन महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत नहीं रहा, या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिला आयोग से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए हमने एक ट्रिक लगा ली है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कांता बोली पवन से तेरी लाडो सुमन रे है ना, है ना? अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी ये सिनॉप्सिस होते हैं, ये ट्रिक्स जो सिनॉप्सिस बोलते हैं अपन इनको, ये क्या करते हैं, माइंड में एक छोटा सा क्लिप छोड़ देते हैं कि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर पाते हैं कि कांता बोली पवन से तेरी लाडो सुमन रे है ना, सुमन रे है ना। तो देखो कांता, कांता से आ गया कांता खतूरिया, कांता से क्या आ गया, कांता खतूरिया। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन? कांता खतूरिया। एक महिला और है ना, एक महिला और है कांता भटनागर। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। कांता खतूरिया, कांता भटनागर, कांता कुमारी भटनागर, है ना। एक कांता कुमारी भटनागर है, एक कांता खतूरिया। तो ये तो है राज्य महिला आयोग की प्रथम, राज्य महिला आयोग, ये तो है राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। और ये है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष, है ना। तो दोनों अलग अलग है, यह कांता खतूरिया, यह कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है, जबकि कांता खतूरिया ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। कांता खतूरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। तो में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पवन सुराणा, तीसरे पे तारा भंडारी, चौथे पे लाड कुमारी जैन, पांचवे पे सुमन रे और छठे पे रेहाना रियाज चिश्ती। तो टोटल 6 सदस्य जो मेन पद पे रहे, अध्यक्ष पद पे, वो कौन कितने सदस्य रहे? 6। पहले पे कौन? कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, है ना, लाड कुमारी जैन, सुमन जैन और रेहाना रियाज चिश्ती। लेकिन मैंने यहाँ पे लगा रखा 2 डैश। ये 2 डैश कौन है? ये 2 डैश है कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी बीच में तारा भंडारी, ये तारा भंडारी और लाड कुमारी जैन के बीच में 2 महिलाएं ऐसी थी जो कार्यवाहक अध्यक्ष रही थी। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रही थी? पहली थी मीरा महर्षि, है ना। तो राज्य महिला आयोग की प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थी मीरा महर्षि, और दूसरी थी सरिता सिंह। मीरा महर्षि और सरिता सिंह, है ना, मीरा महर्षि और सरिता सिंह। तो ये हो गए तारा भंडारी और लाड कुमार जैन के बीच में कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। तो ये अपना ये राज्य महिला आयोग कंप्लीट हो चुका है। राज्य महिला आयोग कंप्लीट हो गया। इसमें मैं अध्यक्ष के नाम याद रखने, चारों पांचों जो अध्यक्ष है। पहले पे कौन? कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमार जैन, लाड कुमारी जैन, फिर सुमन जैन,
और वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। तो ये सब सदस्य कौन है? ये सब है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। ये अपने को याद रखना है। तो इसी के साथ अपना राज्य महिला आयोग कंप्लीट होता है। अपन क्या करेंगे, जो एक एक वीडियो में इनके सारे एमसीक्यू भी करते चलेंगे। पहले इनकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर इनके एमसीक्यू भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।